नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस वक्त मैं खड़ी हूं चाणक्यपुरी में ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने। आपके लिए बता दें कि यहां पर 24 घंटे से तैनात रहने वाली पीसीआर और बैरिगेड्स और सुरक्षा को जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से अब रिमूव कर दिया गया है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी और भारत में वो नारा भी काफ़ी ज़्यादा बुलंद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोला भी जाता है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरीके से लंदन में भारतीय ध्वज का अपमान कुछ खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा किया गया, जिसको लेकर केंद्र सरकार पहले ही जो है वो बयानबाजी और तमाम जो बयान है वो केंद्र सरकार की तरफ से आ चुके हैं और उसी के जवाब में ये जवाब दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि ये ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने से 24 घंटे तैनात रहने वाली पीसीआर को यहाँ से अब हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रोड है और गेट है और ये मेन गेट है और यहीं से जो है वो सुरक्षा हटा दी गई है। पीसीआर को यहाँ से हटा दिया गया है। जिन तमाम चीज़ों को लेकर कहा जा रहा, भारत में अगर हर एजेंसी को इस तरीके से तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, दूतावासों का ख्याल रखा जा रहा है, एम्बेसी का ख्याल रखा जा रहा है और यहीं पर पीसीआर को 24 घंटे तक तैनात कर दिया गया था, तैनात रखा गया था सालों से। और अब ये इसीलिए हटाई गई है कि जब ब्रिटिश में हमारे भारतीय ध्वज का जिस तरीके से कुछ खालिस्तानियों के द्वारा अपमान किया गया, तो वहाँ पर भी भारत का जो दूतावास है उसके बाहर जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा नहीं थी, जिसको लेकर जहाँ एक तरफ भारत में भी तमाम जो सिख समुदाय है उनका भी गुस्सा जो है वो हमें 2 दिन पहले देखने के लिए मिला था। जिस तरीके से यहीं पर जमावड़ा और तमाम सिख लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था इसी गेट के सामने, इसी मेन गेट के सामने। और आज केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है ब्रिटेन को, यानी कि जैसे को तैसा। जहाँ एक तरफ भारतीय ध्वज का अपमान ब्रिटिश में किया गया, कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने वहाँ से भारतीय ध्वज को ऊपर बालकनी में चढ़कर उसे नीचे उतारने की कोशिश की, और वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से हमारे जो यानी कि भारत की तरफ से भारत की एम्बेसी पर फिर एक और बड़ा जो तिरंगा है वो लगा दिया गया, यानी कि ब्रिटेन में जवाब दिया गया उन तमाम खालिस्तानी समर्थकों को जिन्होंने भारतीय ध्वज का अपमान किया। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भी जवाब दिया गया है जैसे को तैसा। जैसे कि मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ, सिक्योरिटी, सुरक्षा, तमाम चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने से। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहाँ की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ से सिक्योरिटी हटा दी गई है, पीसीआर को हटा दिया गया है, तो वहीं अब सोशल मीडिया पर भी अलग अलग राय जो हैं वो लोगों की आने लगी हैं। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर भी कुछ लोग अपनी राय रख रहे हैं कि ब्रिटिश और अमेरिका को लेकर, भारत में लोकतंत्र को बचाने को लेकर जो राहुल गांधी देते हैं विदेशों में जाकर बयान, आज उसी ब्रिटेन को जवाब दिया गया है देश की मोदी सरकार के द्वारा। जिस तरीके से सिक्योरिटी रिमूव की गई है, जिस तरीके से ब्रिटेन में जब कार्रवाई यानी कि जो है भारतीय ध्वज का अपमान किया गया और एक्शन, वहाँ पर भी कोई खासा जो सिक्योरिटी है वो भारत के दूतावास के बाहर नहीं थी। जब इतने सारे सिख यानी कि तमाम जो खालिस्तानी समर्थकों का जमावड़ा लगा, तो वहाँ पर सिर्फ 4 ही ऑफिसर दिखाई दे रहे थे और ज़्यादा सुरक्षा बल ना होने की वजह से ही भारतीय ध्वज का अपमान जो है वो ब्रिटेन में किया गया था। इसी के साथ अगर हम जिक्र करें कि आखिरकार जिस तरीके से ये खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो ब्रिटेन में जाकर भारतीय ध्वज का अपमान कर रहे थे, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 2021 में यानी कि भारत में ही लाल किले पर किस तरीके से इन्हीं खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय ध्वज का अपमान किया था, ये भी भारत नहीं भूला है। और इसी के साथ अगर हम जिक्र करें ब्रिटेन को लेकर, तो अमृत सिंह पाल, जिसकी गिरफ्तारी अभी कुछ दिन पहले पंजाब की पुलिस ने ही की थी और वो वहाँ से छूटकर भाग गया, यानी कि उस पर भी कार्रवाई चल रही है। हाईकोर्ट की तरफ से तमाम जो चीज़ें हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, पर उसी अमृतपाल सिंह को लेकर ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों ने नारेबाजी की और कहा कि अमृत सिंह पाल को जो है वो छोड़ दिया जाए, रिलीज़ कर दिया जाए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में यानी कि तमाम जो खालिस्तानी समर्थक थे वो वहाँ पर भारतीय दूतावास यानी कि एम्बेसी के सामने नज़र आए थे, जिसके बाद भारत ने जवाब दे दिया है तमाम उन खालिस्तानी
खालिस्तानियों को एक बड़ा भारतीय ध्वज जो है वो दीवार के ऊपर वहां पर लगा दिया गया है कि अब अगर हिम्मत है तो अब उसे हाथ या टच कर कर दिखाओ। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले सिखों के बीच में भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा रोष देखा गया, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि भारत को लेकर आजादी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा सम्मान देते हैं और इस पगड़ी को लेकर सम्मान करने वाले लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और तमाम जो सिख जो विदेशों में रहते हैं उन्हें भी इस मुद्दे को उठाकर सामने आना चाहिए, क्योंकि भारत का ध्वज यानी कि भारतीय ध्वज का अपमान भारत का छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी जो है वो नहीं सहेगा। और इसी के पूरे मामले पर आज गौर करते हुए यानी कि उस दिन भी केंद्र सरकार की तरफ से भारत का दूतावास ब्रिटेन में है, वहां से कुछ अधिकारियों से बैठक की गई और उसके बाद बड़ा जो भारतीय ध्वज है वो दीवार पर लगा दिया गया। पर वहीं दूसरी तरफ आज ये ब्रिटेन को जवाब दिया गया है कि जिस तरीके से कि एक तरफ भारत जो है नए संबंध और दोस्ती संबंध बनाने की बात जो है वो की जाती है, पर वहीं अगर दूसरी तरफ भारत का दूतावास को सुरक्षा जो है वो अगर नहीं दी जा रही है वो भी बाहर ब्रिटेन में, तो ये उसी का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार ने भी उस पूरे मामले पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसीलिए यहाँ 24 घंटे तैनात रहने वाली पीसीआर और सुरक्षा और तमाम चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है यानी कि हटा दिया गया है। देखना अहम रहेगा कि इसके बाद जो ऑफिशियल बयान है केंद्र सरकार की तरफ से क्या सामने आता है। पर आज ये जो ब्रिटिश हाई काउंसिल की तमाम जो तस्वीरें हैं वो अब जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और जिसपे देश की जनता जो है वो यही लिख रही है कि जैसे को तैसा, और भारत यह ध्वज का अपमान जो है वो भारत का एक भी छोटा बच्चा या कोई भी नहीं सुनेगा और हम इस केंद्र सरकार के फैसले का काफ़ी ज़्यादा स्वागत करते हैं। देखिए, अगर हम इस गेट की बात भी करें तो अभी इससे कुछ दिन पहले भी जो सिख समाज के लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन यहीं पर आके किया था और यही मेन गेट है। यहाँ पर तमाम जो सिख प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने उस घटना की भी काफ़ी ज़्यादा निंदा की जिसमें ब्रिटेन में हमारे भारतीय ध्वज का अपमान किया गया, खालिस्तानियों के द्वारा अपमान किया गया। उस खालिस्तानी समर्थक अमृत सिंह पाल को छुड़ाने के लिए उन खालिस्तानी समर्थकों ने तमाम तरीके की चीज़ें की और यही वो नंबर 1 गेट है यानी कि मेन गेट है जहां पर तमाम लोगों ने आकर ब्रिटेन और इसी के साथ खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि चाहे भारत हो या ब्रिटेन, केंद्र सरकार को बात करनी चाहिए ब्रिटेन से और वहां पर भी जितने लोगों ने भारतीय ध्वज का अपमान किया है उनके ऊपर भी एक्शन जो है वो हट जाना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें अमृत सिंह पाल की, तो अमृत सिंह पाल को लेकर भी आज पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने चौथे दिन भी अमृतपाल की गिरफ्तारी ना होने को लेकर इंटेलिजेंस का फेल्योर बताया है और कोर्ट ने पूछा है कि जब अमृतपाल के काफिले में शामिल साथियों को पकड़ लिया तो वो कैसे फरार हो गया, राज्य के 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं। अदालत ने इस पूरे मामले में पंजाब सरकार को 4 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। यानी कि एक तरफ पंजाब सरकार को लेकर भी अब तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर या फिर भारत को नीचा दिखाने वाले देश हों या फिर वो खालिस्तानी हो, उन तमाम लोगों को भी आज जवाब दिया जा रहा है देश की केंद्र सरकार की तरफ से। और यही कारण है कि आज यहाँ से सिक्योरिटी के साथ साथ तमाम चीज़ों पर जो है वो हटा दिया गया है। इसी के साथ अगर हम जिक्र करें, वैसे भारत हमेशा तमाम नीतियों पर चलता है कि हम अतिथियों का स्वागत करते हैं और तमाम चीज़ पर इस भारत का ये जो आज स्टैंड लिया गया है, ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है, ये एक बड़ा संदेश जो है वो ब्रिटिश में जाकर देगा, ब्रिटिश को देगा। जिस तरीके से ब्रिटिश की सरकार की तरफ से भी अनदेखी की गई उस पूरे मामले को लेकर जब कुछ खालिस्तानियों के द्वारा भारतीय ध्वज का अपमान किया गया।